हमारे इस चैनल आपदा संवाद में आप सबों का स्वागत है। हम लोग जो है इस चैनल के माध्यम से जो है क्लाइमेट चेंज और इससे जुड़ी बातें करते हैं। तो आज के इस कड़ी में हम लोग समझेंगे एक न्यूज़ को जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। 20 सितंबर का न्यूज़ है। हेडिंग है कि बीएसआई ओपन्स अंटार्कटिका गैलरी ऑफ क्लाइमेट चेंज स्टडीज। क्या इसका मतलब है? बीएसआई यानी कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है कि द सेंट्रल बोटैनिकल लेबोरेटरी ऑफ द बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हावड़ा हावड़ा इनॉग्रेटेड इट्स अंटार्कटिका गैलरी। ये एक अंटार्कटिका गैलरी जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। एंड फाइको फाइकोलॉजी लेबोरेटरी भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। बोथ आर सेट टू प्ले क्रूशियल रोल इन एडवांसिंग क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड बायोडाइवर्सिटी स्टडीज। ये दोनों चीज़ें जो है ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा, जो कि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी को एडवांस करने में अपना रोल प्ले करेगा। द फैसिलिटी इस्टेब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रतिभा गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ पीएसआई, वेयर इनॉग्रेटेड बाय दीपक कुमार, वाइस चांसलर ऑफ विद्यासागर यूनिवर्सिटी ऑन फ्राइडे। इसको इनॉग्रेट करने में दो लोग का नाम लिखा हुआ है जो कि लीडरशिप रोल में थे इसमें, जो कि ये बीएसआई के डायरेक्टर थे प्रतिभा गुप्ता जिनका नाम है, और दूसरे जो पर्सन है वो दीपक कुमार हैं जो कि वाइस चांसलर है विद्यासागर यूनिवर्सिटी को। और ये फ्राइडे को इनॉग्रेशन देखने को मिला है। Gupta said India's Antarctic expedition were central to documenting the floristic diversity of one of the last explored region of the planet। कह रहा है कि गुप्ता जो हैं मतलब कि प्रतिभा गुप्ता है, उन्होंने कहा कि इंडिया का अंटार्कटिक एक्सपेडिशन जो है वो सेंट्रल टू डॉक्यूमेंटिंग द फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड रीजन ऑफ द प्लैनेट। मतलब कि जो अंटार्कटिका जो एक्सपेडिशन है वो सेंट्रली डॉक्यूमेंटिंग किया गया है, और ये फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी है वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड, जो सबसे कम एक्सप्लोर्ड रीजन है प्लैनेट पे उसका। अंटार्कटिका गैलरी विल सर्व एज द नॉलेज हब फॉर अंडरस्टैंडिंग पोलर डाइवर्सिटी, while the phycology laboratory will promote advanced research on the algae। मतलब क्या है कि जो अंटार्कटिका का जो गैलरी है ये सर्व करेगा नॉलेज हब के रूप में, जो कि पोलर बायोडाइवर्सिटी को समझने में हेल्प करेगा। वहीं पे जो फाइकोलॉजी लेबोरेटरी है वो प्रमोट करेगा एडवांस रिसर्च को एल्गी का, विच प्ले क्रूशियल रोल इन इकोलॉजी, जो कि इकोलॉजी में बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्लाइमेट स्टडीज एंड बायोटेक्नोलॉजी सिम्फेसाइज्ड। वो बोलती हैं कि ये क्लाइमेट स्टडीज और बायोटेक्नोलॉजी को भी एम्फेसाइज करेगा। BSI has been actively participating in Indian scientific expeditions to Antarctica, including Sirmacher Oasis and Larchman Hills in 1996। क्या यहाँ पे कहा गया है कि BSI जो है यानी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI जो है वो हैज़ बीन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहा है इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो अंटार्कटिका में हो रहा है उसमें, इंक्लूडिंग सिरमैचर ओएसिस एंड लार्समैन हिल्स। दोनों को क्या चीज़ सिरमैचर ओएसिस और लार्समैन हिल को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि 1996 से ही। To commemorate this legacy, the country's first Antarctica gallery was established at CVL. The gallery featured a 3D model of Indian Antarctic Research Stations Bharti, along with details of BSI's scientific achievements in the polar region। ये जो गैलरी बनाया गया है, जो इसमें कई 3D मॉडल्स दिया गया है, जो कि इंडिया अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन भारती जो है उसके बारे में दिखाता है। आगे लिखा हुआ है कि द न्यू फाइकोलॉजिकल लैब इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन BSI, equipped with advanced isolation and culture facility to study the diversity of cyanoprokaryotes and algae। कह रहा है कि जो न्यू फाइकोलॉजी लैब है ये अपने तरह का ये फर्स्ट है BSI में, और ये पूरी तरह से इक्विप्ड है एडवांस आइसोलेशन से, और कल्चर फैसिलिटीज़ में देखने को मिलते हैं, जो कि डाइवर्स प्रोकैरियोट्स और एल्गे के बारे में बताता है। These organisms are believed to have produced much of Earth's early oxygen some 2.4 billion years ago। The lab will enable controlled growth and in
डेप्थ रिसर्च इनटू एल्गी, अनलॉकिंग देयर पोटेंशियल एप्लीकेशन इन इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट स्टडीज। बोल रहा है कि ये जो लैब है वो इनेबल करेगा कंट्रोल ग्रोथ को इन द डेप्थ ऑफ रिसर्च इनटू एल्गी, एल्गी के डेप्थ रिसर्च को, और अनलॉकिंग देयर पोटेंशियल एप्लीकेशन इन इकोलॉजी, और ये जो है अनलॉक करेगा पोटेंशियल एप्लीकेशन को, इकोलॉजी के पोटेंशियल को, और बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट स्टडीज को भी। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।